अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेट एंड फंक्शंस का जो चैप्टर कर रहे थे इसकी एक्सरसाइज 17.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 17.3 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने इसके शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व किए थे। तो आज की वीडियो में हम 17.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक डेटा गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वेरीफाई करना है। बेसिकली वेरीफाई करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एक ये प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इन दोनों में फर्क है। अगर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है इसकी प्रॉपर्टी चेंज है, और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। और जो पार्ट 1 में हमारे पास सेट गिवन है वो सेट ए है, 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स हैं। सेट बी में 2, 3, 5, 7 है, और सेट सी में हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9। तो अपना काम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए के लिए, पार्ट ए में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नेम से तो आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यूनियन पहले है और फिर इंटरसेक्शन बाद में है। तो ये प्रॉपर्टी आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो इसमें यूनियन पहले है और इंटरसेक्शन बाद में है, राइट। और ये किसके इक्वल है? ए यूनियन बी अगर हम लें और इसका इंटरसेक्शन ले लें किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है ए यूनियन सी के साथ। पहले ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी, ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है। यानी कि पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, फिर इसके बाद हम इसका राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये चीज लेके चलनी है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी हम निकालेंगे। बी सेट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, जो कि है 2, 3, 5 एंड 7, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम सेट सी के साथ। और सी के एलिमेंट हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, और इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं? जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास नजर आ रहे हैं, ये एक तो 3 नजर आ रहा है, फिर 5 है और 7 है। तो ये हमने इंटरसेक्शन तो ले लिया। नाउ वी हैव टू टेक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए क्या है मेरे पास? ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 टिल 10 तक के, और इसका हम यूनियन लेंगे 3, 5, 7 के साथ। और यूनियन में आपको पता है दोनों के एलिमेंट्स हम कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके 1, 2, 3 दोनों में मौजूद है, फिर 4, 5 भी आ जाएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, देन 9, देन 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, ये इसका रिजल्ट आ गया। नाउ वी हैव टू टेक राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम पहले क्या ले लेते हैं? ए यूनियन बी, ए का यूनियन बी के साथ। तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 10 तक, इसका यूनियन हम लेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 3, 5 एंड 7। तो जब इसका यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास यूनियन लेना बहुत ही सिंपल है, दोनों के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो 1, 2, 3, 10 तक के एलिमेंट्स हमारे पास ए यूनियन बी में आ जाएंगे। और इसी तरह जब ए यूनियन सी हम करेंगे तब भी यही होगा कि 1, 2, 3, 10 तक के एलिमेंट्स ए में है, इसका यूनियन लेंगे सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ऑब्वियसली इसके भी एलिमेंट्स में यूनियन लेना है, तो सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 से लेके 10 तक के सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें भी, राइट। अब ए यूनियन बी भी हमने निकाल लिया और ए यूनियन सी भी निकाल लिया। तो अब इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली दोनों सेट ही सेम है, 1 से लेके 10 तक के दोनों एलिमेंट्स हैं, यानी कि पहला जो सेट है ए यूनियन बी,
इसके भी 1 से 10 तक हैं और A यूनियन C के जो एलिमेंट्स हैं ये भी हमारे पास 10 तक ही हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हुए? तो A यूनियन B और इसका इंटरसेक्शन A यूनियन C के साथ जब करेंगे, दोनों सेट सेम है, तो इसका मतलब है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हैं। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी वेरीफाई करवा दी कि जो लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट आया है वही हमारा राइट हैंड साइड से भी आया है। तो हम एंड में लिख देंगे कि प्रूव दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व किया है। अब इसी का पार्ट भी हमें करना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन पे हमने काम करना है। अब इंटरसेक्शन पहले है तो इसका मतलब है कि पहले इंटरसेक्शन आएगा, फिर हम लिखेंगे B यूनियन C। ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B और फिर इसका यूनियन हमें लेना पड़ेगा A इंटरसेक्शन C के साथ। तो प्रॉपर्टी आपको नेम के साथ याद होनी चाहिए। यहाँ पे याद करने का तरीका एक ये है कि अगर इंटरसेक्शन पहले लिखा हुआ है तो आप पहले इंटरसेक्शन लेंगे। इससे प्रीवियस में यूनियन पहले लिखा हुआ था तो हमने पहले यूनियन लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले B यूनियन C कर लेते हैं। तो B के एलिमेंट्स हमें गिवन है 2 3 5 एंड 7 और इसका यूनियन हम लेंगे C के साथ। C के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9 और जब इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 5 7 एंड 9। अगले स्टेप में हमें A का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा जो भी हमने सेट B यूनियन C निकाला है इसके साथ। तो सेट A के एलिमेंट्स तो 1 2 3 टिल 10 तक हैं और जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम किसके साथ? 1 2 3 5 7 9। तो ऑब्वियसली हमने अब कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हों। तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, एक तो 1 2 3 4 नहीं है, 4 सिर्फ इसमें होगा, फिर 5 फिर 7 और फिर 9। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया 1 2 3 5 7 and 9। Now we have to take right hand side, taking right hand side और इसमें सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये सेट A लिखा हुआ यानी कि 1 2 3 10 तक और इसका इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ। B के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 एंड 7। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स लिख लें जो दोनों में कॉमन है। तो 2 3 5 7 वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में कॉमन है। फिर हमें ले लेना है A इंटरसेक्शन C के साथ। तो A के एलिमेंट्स तो वही हैं 1 2 3 10 तक के और इसका इंटरसेक्शन हम ले लेंगे C के साथ। C के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9। तो अब जब इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स लेंगे 1 3 5 7 एंड 9। फिर इसके बाद हमने वही काम करना है कि A इंटरसेक्शन B, इसका हमने यूनियन ले लेना है A इंटरसेक्शन C के साथ। तो एक सेट ये रहा और एक सेट ये रहा यानी कि ये है 2 3 5 7 और इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे 1 3 5 7 एंड 9 के साथ। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। सॉरी, इसका यूनियन लेना है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं, इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स हम मिला के लिखेंगे। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C का। दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे। 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। तो वही एलिमेंट्स आए हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आए थे।
तो दोनों के एलिमेंट सेम है। इसका मतलब ये है कि हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वेरीफाइड। अब स्टूडेंट इसी का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, यानी कि यही दो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे भी वेरीफाई करनी है। लेकिन अब जो हमारे पास सेट ए है, ये है मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सेट ए अगर आपको रफली बता भी दूं तो सेट ए के नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और ये चलते चले जाते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सेट बी की, तो सेट बी है प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स हमारे पास शुरू होते हैं 2 फिर 3, यानी कि वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल ना हो, 2 के टेबल में जो नहीं आते हैं। 7 11 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं चलते चले जाएंगे। और सेट सी में हमारे पास होल नंबर है, और होल नंबर हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह वो चलते चले जाते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली नेचुरल नंबर का सेट सेट ए है, प्राइम नंबर का सेट सेट बी है, और होल नंबर का सेट सेट सी है। तो सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रॉपर्टी है ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। यूनियन पहले है तो यूनियन पहले होगा, और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम ए यूनियन सी के साथ, राइट। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। अब बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास सेट बी है, यानी कि 2 3 प्राइम नंबर का सेट है, 5 7 11 इस तरह के नंबर्स मेरे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम 0 1 2 यानी कि होल नंबर के साथ, तो स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि 2 मतलब ये तो नंबर वो हैं जो कि चलते चले जाएंगे ना, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 इसमें सारे ही नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन ये लिमिटेड नंबर्स हैं। तो आप करेंगे ये कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हमें निकालना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हुए हम अब 2 दोनों में कॉमन है तो 2 लिख देंगे, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 लिख देंगे, 5 दोनों में कॉमन आएगा, 7 दोनों में कॉमन आएगा, और 11 दोनों में कॉमन आएगा, और इस तरह के नंबर्स दोनों में कॉमन आएंगे। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो कि होल नंबर के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब जब मैं इन प्राइम नंबर्स का यूनियन लूंगी अपने नेचुरल नंबर के साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 और इस तरह के नंबर्स चलते चले जाएंगे। और जब यूनियन लेंगे हम इसका 2 3 5 7 11 इस तरह के नंबर्स के साथ, तो ऑब्वियसली जब यूनियन करके लिखेंगे तो सारे ही नंबर्स आ जाते हैं जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो चाहे वो इस सेट में हो चाहे वो इस सेट में हो, तो दोनों सेट के नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट। तो यहां पे आके हमने ये देख लिया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट आया है वो नेचुरल नंबर्स आया है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया है वो नेचुरल नंबर में आया है, चाहे तो यहां लिखें चाहे तो इसको आप फाइनल आंसर ले लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स ही कहलाएंगे। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड वी हैव टू टेकिंग राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए यूनियन बी ले लेते हैं, और ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 इस तरह के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स हैं। जब इसका हम यूनियन लेंगे बी के साथ, यानी कि प्राइम नंबर्स के साथ, और यूनियन लेना है तो यूनियन आपको पता ही है, यूनियन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में हो कंबाइन। तो ए यूनियन बी दोनों को कंबाइन करके लिखें तो वही उसी तरह से नेचुरल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे, 4 5 6 सो ऑन। अब मुझे ए यूनियन सी भी लेना है, तो ए यूनियन सी उसी तरह से दोनों में एलिमेंट्स जो मौजूद हैं वो लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट भी नेचुरल नंबर्स में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर्स इसमें भी आ जाएंगे जो कि नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब ए यूनियन बी का जब इंटरसेक्शन लेंगे हम ए यूनियन सी के साथ, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, अब दोनों सेट ही सेम है, ये भी नेचुरल नंबर है,
1 2 3 4 5 6 और जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे डॉट डॉट डॉट, जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे इसी सेट के साथ जो कि नेचुरल नंबर का ही सेट है 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नेचुरल नंबर्स ही आएगा क्योंकि दोनों सेट सेम है। तो दोनों सेट जब सेम है तो इसका रिजल्ट भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी कि ये सेट भी मेरे पास नेचुरल नंबर का ही सेट बनेगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स में ही आया। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई करवा दिया है कि दोनों से रिजल्ट सेम आया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट ए सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी। अब इसका पार्ट बी हम करने जा रहे हैं और पार्ट बी में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है। अब इंटरसेक्शन पहले है तो यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन लिखा जाएगा, फिर यूनियन सी के साथ, और दूसरी साइड पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी के साथ। उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो सेट बी क्या है 2 3 5 7 11, सही है, ये वाले नंबर। सेट सी में 0 से शुरू हैं, 0 1 2 3, यानी कि वो सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो जब बी के प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 ये वाले नंबर्स, जब हम इसका यूनियन लेंगे सी के साथ, सी में होल नंबर्स हैं, यानी कि 0 से शुरू हैं और फिर ये चलते चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब यूनियन लेंगे, दोनों को यूनाइट करके लिखेंगे, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम बी यूनियन सी के साथ, तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी जो कि हमने अभी निकाला है, जो कि होल नंबर में आया है, तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमने देखने हैं क्या हैं। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स में सिर्फ 0 नहीं है, बाकी 0 के अलावा सारे नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है अगर हम 0 को हटा दें तो 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स हमारे पास आएंगे जो कि ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, रिजल्ट हमारा आ गया नेचुरल नंबर्स। Now we have to take right hand side, taking right hand side, और इसमें पहले हमने करना है A इंटरसेक्शन B। A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका इंटरसेक्शन जब लेंगे B के साथ, B के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 यानी कि प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? तो ऑब्वियसली ये जो नेचुरल नंबर्स के नेचुरल सेट के जो नंबर्स हैं ये यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर वो नंबर्स हैं। अब कॉमन एलिमेंट्स मुझे लिखने हैं, तो ये 1 तो नहीं आएगा, 1 दोनों में तो कॉमन नहीं है, तो 1 तो नहीं आएगा। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। और जब A इंटरसेक्शन C करेंगे तो A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और इसका इंटरसेक्शन जब लेंगे C के साथ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में सिवाय 0 के सारे ही एलिमेंट्स कॉमन है, तो 0 को हटा के ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इन द एंड हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन B का यूनियन ले लेना है A इंटरसेक्शन C के साथ। तो A इंटरसेक्शन B का ये वाला रिजल्ट है जिसको हम लिखेंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, और इसका यूनियन करेंगे ये नेचुरल नंबर्स के साथ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और जब यूनियन करके लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा लास्ट में, यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखेंगे 1 2 3, अब 4 यहाँ पे मौजूद है, फिर 5 है, फिर 6 भी मौजूद है एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसका जो रिजल्ट आया है ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही आया है।
तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड था ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, हिंस प्रूव्ड कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वेरीफाई हमने करवा दी। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स के लिए दोनों प्रॉपर्टी को प्रूव करवा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पे भी हमने बात की है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन पे भी बात की है। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जिसमें यूनियन पहले हो तो पहले यहाँ पे यूनियन आएगा। यहाँ पे हम इंटरसेक्शन वाला काम कर रहे थे तो इंटरसेक्शन वाली टर्म पहले आएगी, राइट। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी को नेम से याद रखिएगा। प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल नोटेशंस भी आपको याद होनी चाहिए, तो यू कैन इजीली प्रूव द प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स कर लिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।